रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने के बाद हजारों की संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, जिसके बाद भारतीय सरकार ने यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया है। ऐसे ही हालात में थाना भवन क्षेत्र के गांव कुतुबगढ़ निवासी विक्रांत के पुत्र वैभव भी यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे। वैभव 4th ईयर के मेडिकल के छात्र है। वह कीव में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। वैभव 3 फरवरी की शाम अपने गांव वापस लौट आया। परिजन वैभव को दिल्ली और रिपोर्ट पर लेने पहुंचे। वैभव को देखकर पूरा परिवार भावुक हो उठा। अब आसपास के लोग वैभव से मिलने पहुंच रहे हैं। वहीं वैभव के घर पहुंचने पर परिजनों ने चैन की सांस ली है। वैभव ने बताया कि युद्ध के हालात में वह कई दिनों तक परेशानी के बीचों बीच में घर वालों से फोन पर बात होती रहती थी, लेकिन हर पर चिंता सता रही थी कि पता नहीं भारत लौटेंगे या नहीं। लेकिन भारत सरकार ने जिस तरह से हमारी मदद की है वह वास्तव में काबिले तारीफ है। उन्होंने बताया कि भारत का झंडा लगाकर केवल भारतीय लोग ही नहीं, कई अलग अलग देश के छात्र भी बॉर्डर तक पहुंचे हैं। भारत सरकार की मदद से ही वह भारत में पहुंच पाए हैं। वह सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। वहीं उन्होंने यूक्रेन में फंसे अन्य छात्रों से भी जल्द भारत सरकार द्वारा वापस लाने की अपील की है। वैभव के पिता का कहना है कि वैभव के यूक्रेन में फंसने के बाद दिन रात उन्हें यही चिंता सता रही थी, लेकिन भारत सरकार की मदद से उनका बेटा आज वापस घर लौट आया। वैभव की मां वैभव के बारे में बताते हुए कई बार भावुक हो गई और बताया कि वह उन्हें पल पल अपने बेटे की चिंता थी। मेरा नाम वैभव भारद्वाज है। सर कब गए थे? सर मैं 2018 में गया था। सर जिस तरह से यूक्रेन के हालात हैं, युद्ध के हालात हैं, आप वापस लौटे तो कैसे वापस लौटे, क्या हाल? वहाँ के हालात अभी काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। वापस लौटने में पहले तो हमने देखा था जब जिस टाइम पे वॉर स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे कोई हमें टैक्सी नहीं मिल रही थी। उस टाइम पे ये भी नहीं था, गवर्नमेंट से ये भी जारी नहीं किया गया था कि उस टाइम के लिए अगर वॉर रुक जाए तो बच्चे पैदल निकल जाए। तो उस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास वहाँ से निकलने का। फिर अभी कुछ दिन पहले 28 तारीख को एक ट्रेन जा रही थी, उसमें सुनने में आया कि सभी इंडियंस बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ कराई गई है। तो हमने देखा कि इस ट्रेन में निकलना सेफ़ रहेगा। मैं फ्लैट में रहता था, बाकी बच्चे हॉस्टल्स में रहते थे, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। हॉस्टल के बच्चों के थ्रू मुझे पता लगा था। फ्लैट से मैं सुबह निकला, कुछ दूर पैदल चले, फिर टैक्सी मिली। टैक्सी करके हम रेलवे स्टेशन तक पहुँचे। टाइमली हमें ट्रेन मिली। वहाँ से फिर हम लवीव पहुँचे। लवीव में हमने वहाँ से कैब बुक की क्योंकि ट्रेन कैंसिल हो गई थी। उसके बाद लवीव से हम चॉप बॉर्डर पड़ता है, चेक पोस्ट बॉर्डर है यूक्रेन का, वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे टिकट वगैरह ली ज़ाहोनी के लिए, इमिग्रेशन करा के बॉर्डर क्रॉस किया, ज़ाहोनी पहुँचे। ज़ाहोनी से फिर ट्रेन करके बुडापेस्ट में रुके थे। बुडापेस्ट में गवर्नमेंट ने होटल ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था हमारे लिए। वॉलंटियर रखे हुए थे एम्बेसी के कुछ मेंबर्स ने, जिन्होंने वहाँ पे खाना प्रोवाइड कराया, बच्चों को रूम प्रोवाइड कराए। और उसके बाद फिर जस्ट उससे नेक्स्ट डे होटल जिस दिन हमने लिया था उससे अगले दिन जब देखते हैं तो गवर्नमेंट ने इसमें कितना हेल्प किया है? गवर्नमेंट ने इसमें मदद काफ़ी की है बच्चों की। जैसे आज के देखें कि बच्चों के लिए ये रखा है कि आप अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलती है तो रूस से बात की है कि आप पैदल भी निकल सकते हैं, आपको कुछ नहीं कहेगा। बात की थी कि जो भी इंडियंस है वो अपना फ्लैग साथ लेके चलेंगे ताकि कोई भी रूसी आर्मी का अगर कोई भी मेंबर हो तो वो इंडियन छात्रों को कुछ ना कहे, वो सेफली निकले। बहुत सी देशों के बच्चे भी इंडियन फ्लैग लेके निकले हैं वहाँ से। पाकिस्तान के स्टूडेंट हो गए, टर्की के स्टूडेंट्स हो गए, वो सब मतलब भारतीय फ्लैग लेके निकले हैं। जैसे तैसे करके बॉर्डर सब ने क्रॉस किया है। अभी भी कुछ बच्चे हैं जो फंसे हुए हैं और गवर्नमेंट से ये है कि उन बच्चों के लिए भी आगे कुछ किया जाए। अभी तक गवर्नमेंट ने काफ़ी मदद की है बच्चों की। आगे भी हम ये चाहते हैं जो बच्चे अभी तक फंसे हुए हैं उनको भी कंसिडर करें और सुमी खार्किव रीजन के बच्चों को भी जल्द से जल्द निकाला जाए। पहली एडवाइजरी जब जारी हुई तो बच्चे इसलिए नहीं निकले क्योंकि वहाँ पे टीचर्स ये कह रहे थे हमारे यूनिवर्सिटी के कि आप अभी यहाँ पे कुछ सीन नहीं है। लोकल्स में उनको पता था कि पीस टॉक्स चल रही है दोनों के बीच में, आपस की बात है, रुक जाएगी, इतना ज़्यादा हालात ख़राब नहीं होंगे। तो उन्होंने बोला था हमारी क्लासेस ऑफलाइन जाएगी, आगे के सेमेस्टर ऑफलाइन होने वाला था। कोविड सिचुएशन को ना देखते हुए उन्होंने कहा था कि 4th, 5th और 6th ईयर के स्टूडेंट की ऑफलाइन होगी, बाकी 3rd ईयर के स्टूडेंट्स की ऑनलाइन चल रही थी। हाँ जी। परिवार से बात हुई थी उस दौरान का क्या हालात था, किस तरह से परिवार से? परिवार से वहाँ पे नेटवर्क इशू
थे, मतलब मोबाइल नेटवर्क इश्यूज़ थे, बट वाईफाई के थ्रू कनेक्शन लेके वाईफाई कनेक्ट करके मैंने घर वालों से डेली बातचीत रखी है, डेली के हालात बताए हैं, कैसी सिचुएशन है यहाँ पे। वहाँ पे मैंने बेसिकली हमने मतलब ज़्यादातर टाइम कुछ टाइम ऐसा था कि जब शेलिंग बहुत नियर पास में होती थी हमारे, तो हमने शेल्टर्स में दिन गुजारे हैं। वहाँ पे प्राइवेट शेल्टर्स थे हमारी बिल्डिंग में जस्ट नीचे, वहाँ पे रहे हैं। अभी पहली बात तो घर लौटने की खुशी है मुझे, अपने परिवार से मिला हूँ, इतने टाइम बाद घर वाले भी परेशान थे, गवर्नमेंट ने हेल्प की है। मैं गवर्नमेंट को थैंक्स करना चाहूँगा इस बात का, क्योंकि बॉर्डर के बाद आगे निकलने का हमें कुछ आइडिया नहीं था कि हम हंगरी बॉर्डर से कैसे आएंगे। हमारे मतलब वीज़ा लगेगा हमारा, नहीं लगेगा, हंगरी बॉर्डर में परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, तो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट किया हुआ था। बच्चे बॉर्डर क्रॉस करे हैं, काफ़ी सही है, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सहयोग मिला है हमें। बस ये हालत तो बहुत बुरे थे, रात भर ऐसे नींद नहीं आती थी, दिन भर अभी अच्छा लग रहा है, सभी खुशी का माहौल है, लेकिन बच्चे और भी हैं, वे भी हमारे बच्चों के जैसे हैं। अभी सरकार ने बहुत मदद की, अभी हम सभी ये चाहते हैं कि सरकार वो बच्चों की मदद करे जो उधर फंसे हैं। हाँ, किस तरह का हालात है घर में? घर में सर खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जब तक ये वहाँ था सभी परेशान थे, इवन पूरे परिवार वाले यहाँ गांव में रहते हैं, हम अमृतसर में रहते थे, व्हाट्सएप पे बात करते थे। जब तक बात हो रही ठीक लगता था, उसके बाद ठीक लगता था, पता नहीं यार क्या होगा क्या नहीं हो जाना। सरकार की क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? सरकार ने इतनी मदद की कि शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता। कई जगहों पर मैं देख रहा हूँ तो सोशल मीडिया कमेंट आ रहे हैं सरकार पर, टिप्पणी की जा रही है कि सरकार ने मदद नहीं की, फिर इस दौरान जो है सरकार पूरी मदद नहीं कर पा रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है? आपका बेटा तो लौटा है, देखो ये है आदमी हमारा लेट गया कोई बात नहीं, लेकिन जब सभी के आ जाएंगे तभी ये समझो कि हम किसी भी काम को पूरा कर पाएंगे। लेकिन सरकार को कोई कोसने लगे, हर आदमी को खुश नहीं रख सकते। जिसका आ गया वो खुश हो गया, जिसका नहीं आ गया वो सरकार को ये बोल लगे कि काम नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन बखूबी जानते हैं हम, आसान है वहाँ से निकलना। वही तो हम बोल रहे हैं कि सबको खुश नहीं कर पाएंगे। अब दो देश की लड़ाई लगी हुई है, हम कहने लगे अपने स्वार्थ के लिए भाई हमारे 20,000 बच्चों के लिए तुम लड़ाई बंद करो, तो उनकी पर्सनल वो है। बोला भाई जब हमने एडवाइजरी जारी करी तो आपको निकल जाना चाहिए था।